प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वचन की गहराई में। तो आइए हम आज के वचन से जानते हैं कि कैसे परीक्षा हमें आगे लेके जाती है। तो आइए हम देखते हैं पवित्र बाइबल में नया नियम 1 का कुरिन्थिया और उसके 10 का अध्याय की 13 नंबर के वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे मसीह बहन भाइयों, इस वचन में हम देखते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन में हमें आगे लेकर जाने के लिए आती है। अगर परीक्षा के समय हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं तो हम पहले से ज़्यादा आशीषित को प्राप्त करते हैं। अगर हम बाइबल में आयूब के जीवन के बारे में पढ़ें तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आई थी। उसका घर, बच्चे, धन, दौलत सब कुछ खत्म हो गया था। उसका सारा शरीर जख्मों से भर गया। फिर भी आयूब प्रभु में बना रहा। उसकी पत्नी ने भी उसको कहा कि तू अपने परमेश्वर को फटकार, पर आयूब ने कहा, अगर हम परमेश्वर से सुख लेना जानते हैं तो फिर दुख क्यों न लें। आयूब परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं जानता था। बाइबल बताती है कि दुख के समय हमारे मुख से निकले हुए शब्द ही हमारे आशीषों की वजह बनते हैं। अगर आयूब भी अपनी पत्नी की बात मानकर परमेश्वर को फटकारता तो क्या वो ठीक हो पाता? क्या उसके जख्म ठीक हो पाते? नहीं। परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा कर हम अपने ही आशीषों को खो बैठते हैं। आयूब का परमेश्वर के साथ संबंध बहुत ही मजबूत था। वो जानता था कि जिसने ये परीक्षा डाली है वो इससे बाहर निकालने की भी सामर्थ्य को रखता है। याद रखो, शैतान हमेशा आपको गिराने की कोशिश करता है। आयूब परीक्षा में स्थिर रहा और परमेश्वर ने उसे पहले से दुगनी आशीष दी। जितना आयूब धनी था उतना कोई भी नहीं हुआ। आज अगर आप किसी भी परीक्षा में हैं तो अपने आप को स्थिर रखें। परमेश्वर का वचन बोलता है, हर हाल में उसका धन्यवाद करो। परीक्षा के समय भी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमजोर ना होने दो, क्योंकि परीक्षा हमारे जीवन में हमारे आगे लेके आने वाली है आशीषों को। बाइबल बताती है कि आयूब यहोवा परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला दास था और वो यहोवा परमेश्वर के साथ अपना संबंध बहुत ही अच्छा बनाए रखता था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला दास था। और जब शैतान ने यहोवा परमेश्वर से कहा कि अगर तू अपनी सारी आशीषों को आयूब से हटा ले तो क्या ये तेरी प्रशंसा करेगा, तेरे साथ तेरी महिमा करेगा? तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जा और उसकी परीक्षा ले। और शैतान ने ऐसा ही किया और आयूब की हर आशीषों को जो यहोवा परमेश्वर ने दी थी उससे छीन ली। पर फिर भी आयूब ने अपना रिश्ता यहोवा परमेश्वर के साथ वैसा ही रखा जैसा तब था जब वो आशीषित था, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे दुगना मसा किया और उसे हर एक चीज में ब्लेस किया। बाइबल बताती है कि पतरस परीक्षा में तब पड़ा जब उसने अपनी प्रार्थनाओं को रोक दिया था। तो आइए आगे हम प्रार्थना में जाते हैं और
प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर जी, हमें भी परीक्षा में ना डालें और हमें दानियल की तरह दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला अनुग्रह दीजिए। और ये प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदा जलाली नाम से मांग लेते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस वीडियो को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाई तक पहुँचाएं ताकि वो भी आज के इस वचन और आराधना के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा आशीषों को पा सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वचन की गहराई को जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। सबको जय मसीह की।